हेलो एवरीवन। तो ऑली बोर्ड पे मैंने 18 मॉक्स दे दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो या तो मैं मॉक्स में नहीं कर पाया था उस टाइम पे या फिर गलत कर दिए थे मैंने, तो मैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो इसको एक तरह से मॉक एनालिसिस समझ लो, मैथ सेक्शन की। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 सर्कुलर फाउंटेन्स आर इंस्टॉल्ड इन अ पार्क, वन इनसाइड अनदर। द डायमीटर्स ऑफ द फाउंटेन्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट फाउंटेन इज 12 पाई और लार्जेस्ट का जो है वो 20 पाई सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस की बात करिए। तो ए पी है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमें पता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो मिडिल टर्म होता है बी की वैल्यू होती है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ए प्लस सी बाई टू होता है बी। तो बस यही कंसेप्ट इसमें यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ये 3 फाउंटेन्स है ना कंसेंट्रिक, ये एक हो गया, ये मिडिल वाला हो गया, ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। तो इसका ऑलरेडी बता रखा है 12 पाई है, सर्कमफ्रेंस इसका बता रखा है 20 पाई है। तो बस इसका एवरेज निकाल लेंगे तो बीच वाले का आ जाएगा। तो बीच वाले का होगा 20 और 12 का एवरेज कितना होगा, 32/2 मतलब 16 पाई। तो ये आंसर हो जाएगा 16 पाई, ये वाला। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है बहुत, लेकिन थोड़ा इसमें सिली मिस्टेक होने का चांस है। जैसे कि इसमें बोल रखा है कि ये अंजू की मंथली सेविंग 2500 है और वरुण की है 3200। अब इन दोनों की बढ़ जाती है सेविंग्स। अंजू की हो जाती है 2900 और वरुण की हो जाती है 3800। तो ये जो X% इंक्रीज है ना, ये अगर कोई जल्दीबाजी में करेगा तो वो अंजू का ही इंक्रीज ले लेगा। बट ये X% जो है ये दे रखा है वरुण का और Y% है अंजू का, तो थोड़ा यहाँ उल्टा कर रखा है। तो बस यहाँ पे कंफ्यूजन मतलब एक सिली मिस्टेक होने का चांस है। बस बस बाकी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल कर लेंगे। इसमें 2500 में 400 का इंक्रीज हुआ है, तो हो जाएगा 400 बाई 2500 इंटू 100। एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और चौका 100, 16% हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, ये है वाई की वैल्यू, वाई। और 3200 से 3800 हुआ वरुण का सैलरी, तो 600 का इंक्रीज हो गया कितने पे, 3200 पे, इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4×8 = 32 और 4 150। तो 8 बन जाए 8, 70, 8×8 = 64, 0.75। ये हो गया एक्स की वैल्यू। अब क्या है, एक्स माइनस वाई करना है, तो 18.75 में से 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू है 16। तो ये हो जाएगा 275/16। तो 16 कम 16, 115, 16 सत्ते 112, 3 0, 16 कम 16, 140, 16 अट्ठे 128, बचेगा कितना, 120, फिर वही सत्ते और फिर 16 × 85, 17.1875 आंसर आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन। ये थर्ड क्वेश्चन है। ये सिंपल वाला सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होने का चांस है, या फिर हो सकता है कोई फंस जाए तो वो आगे सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसमें क्या बोला है कि दो सर्कल कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर जो है सेम हो। तो बस एक कॉर्ड है इसमें जो लार्जर सर्कल की है, वो स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है, ऐसे कुछ बनेगी। ये टेंजेंट है। अब हम टेंजेंट पे जब भी सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को दो मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये 30 है ना, तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये एनुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा। एनुलर पोर्शन क्या होगा, ये बीच का जो पोर्शन है ये इसका एरिया पूछा है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा ऐसे कि इसको, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ना ये, तो इसको मान लेते हैं हम बिग आर, और इसको स्मॉल आर मान लेते हैं छोटे वाले सर्कल का रेडियस। अब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस लग सकता है। तो ये बड़ा वाला आर जो है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ये छोटा वाला,
परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 225। और अभी एनुलर पोर्शन का एरिया होगा कितना, ये बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये आ जाएगा एनुलर पोर्शन। तो हो जाएगा पाई बड़े वाले सर्कल का एरिया आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है 225। तो आंसर आ जाएगा हमारा 225 पाई, जो कि है ये फर्स्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है पर इजी है। A shop has planned to allow discount D% on the mark price. At the discount, the profit of cost on cost would be 15%. However, when the discount was increased by 5%, तो जो प्रॉफिट है वो 5% रिड्यूस हो गया। मतलब है कि ये मार्क प्राइस है मान लेते हैं और एक कॉस्ट प्राइस है। तो जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट था D% का, तो हमें कॉस्ट प्राइस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा था। अब जब ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है वो D% से बढ़ के D+5% हो जाएगा ना, तो हमें प्रॉफिट जो है, जब डिस्काउंट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट तो घटेगा ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 5% का। ये क्वेश्चन में बोला है। और इसे कोई क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे कि 115% ऑफ सी पी इक्वल्स टू 100 माइनस D% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में D% डिस्काउंट देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस के 115% के इक्वल हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 105% ऑफ सी पी इक्वल्स टू 100 माइनस D+5 हो गया अपने डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, अब इसमें देखो परसेंट हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 100 माइनस D+5 की वैल्यू कितनी होगी 100, और ये -5 मतलब 95 हो जाएगा ना। 100 माइनस 5 मतलब 95 माइनस D% ऑफ मार्क प्राइस, ये इक्वल हो जाएगा 105 सी पी के। परसेंट चलो काट दिया। तो बस ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है ये वाली, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमें डी मिल जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, ये 115/105 कितना होगा 23/21 इक्वल्स टू 100 माइनस डी बाई 95 माइनस डी। ठीक है, अब ये 100 माइनस डी और इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 95 × 23। ठीक है, माइनस 23D इक्वल्स टू हो जाएगा 2100 माइनस 21D, 2100 माइनस 21D। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो एक 2D बचेगा, 2D की वैल्यू हो जाएगी, ये 23 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 ये 15 और 5 दूनी 10 नब्बे 27 37 से 38 नब्बे 2185। 2185 में से 21 हो जाएगा तो 85 बचेगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 42.5। अब बस ये डी की वैल्यू जब आ गई इस वाले क्वेश्चन में रखेंगे और हमारे पास आ जाएगा, पूछा है हमसे क्या, परसेंट बाई विच द मार्क्ड प्राइस एक्सीड्स द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, हमें परसेंट मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू 42.5 आ चुकी है, इसको हटाता हूँ। तो अब ये यहाँ पे पुट करते हैं 115, मतलब ये मार्क प्राइस को इधर रखता हूँ, सी पी को इधर नीचे लगा रहा हूँ ना। तो मार्क प्राइस बाई सी पी इक्वल्स टू क्या है 115/100 - डी, 115/100 - डी। अब 42.5 माइनस करेंगे 100 में से कितना बचेगा 57.5। ठीक है, तो बस ये देख लो, ये कितना है 1150 और ये कितना है 575। तो कितना ज़्यादा है ये, 575 में कितना प्लस करेंगे 1150 आ जाए तो 25 600 500 1100 और 50 575, लगभग इतना ही प्लस करना पड़ रहा है। तो बस ये 100% इंक्रीज हो गया ना, 575/575 इंटू 100, तो ये तो कट गया, 100% इंक्रीज हो गया 100, तो कट जाएगा 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 100% आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है, ये दो इक्वेशन बनानी है और बस डी की वैल्यू निकाल के एक में पुट कर दो आंसर आ जाएगा।
15। अब ये मैंने गलत कर दिया था, इसमें कुछ है नहीं, और थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई थी, तो एक बार कर देता हूँ यहाँ पे भी। बॉय 2.1 मीटर tall can just see a sun over 42.8 मीटर tall building which is 40.7 रूट 3 मीटर अवे फ्रॉम हिम। तो एक बॉय है, 2.1 मीटर इसकी हाइट है, और इससे एक बिल्डिंग है 40.7 रूट 3 मीटर के डिस्टेंस पे, और जस्ट कैन जस्ट सी सन ओवर 42.5 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 42.5 मीटर टॉल है बिल्डिंग, इस टाइप से। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, तो ये एंगल पूछा है थीटा। तो ये देखो, ये मिल जाए, ये तो पता ही है, तो मैं टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कितना है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा 42.5 में से ये 2.1 माइनस करेंगे, 42.8 है सॉरी, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे 2.1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40.7, और ये तो 40.7 है ही है नीचे वाला, ये 40.7 आ गया। इतना, कितनी डिस्टेंस, तो बस 42.7 अपॉन 40.7 रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो टेन कितने पे 1/√3 होता है, टेन 31/√3 होता है। बस सिली मिस्टेक कुछ करी थी मैंने यहाँ पे, 45 मतलब इक्वल आ गया था मेरा गलती से। बट अब समझ गए ना, ये √3 आएगा, क्योंकि टेन थीटा 1/√3 आ रहा है। The average of 12 items is 56. What is the single number must be added as a 13th item so that the average becomes 70? तो इसका दो मेथड है, तो बेसिक एवरेज से मतलब बेसिक से कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि 12 आइटम का एवरेज 56 है, तो 12 × 56 ये हो जाएगा सम, टोटल सम। और 13 आइटम का एवरेज 70 है, मतलब 13 × 17 ये हो जाएगा नया एवरेज। तो नए वाले में से पुराना वाला घटाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 13th नंबर, मतलब क्या है वो आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें से 13 × 7 = 91, 910, और 12 बता नहीं 72, 67, 910 में से 672 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 8। यही होगा, देखो 8 एक ही में, वही आ जाएगा 238, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब एक और तरीका है, वो उसमें ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो वो तरीका कैसे करेंगे, उसमें 12 आइटम है, एवरेज 56 है, तो मतलब ऐसा मान लो कि ऐसे मतलब 12 लोग हैं, उसमें मतलब सबके पास 56 टॉफीज है मान लो, तो ऐसे सबके पास है। एक 13वां बंदा जो आ रहा है, उसके पास कितनी टॉफी हो कि सबके पास फिर 70 हो जाए, मतलब तो ये तो पता होगा कि अगर एवरेज में सब में 1 1 ऐड करेंगे मान लो, तो एवरेज सबका इंक्रीज हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो मतलब जो 13वां बंदा है उसके पास अगर 56 को लेकर आए, तो एवरेज 56 ही रहेगा। लेकिन अब एवरेज बढ़ाना है 17, कितना बढ़ाना है 56 से, 14 ज़्यादा है, +14 बढ़ाना है, तो ये +14 सबको देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, 13 बंदे हैं, तो 14 × 13 इतना ज़्यादा ले आना पड़ेगा 56 से, तो ये होगा हमारा आंसर। तो 14 × 13 कर लो, 13 × 4 = 52, तो 13 × 13 = 5 × 18 182, और 56 ऐड कर लो, 6 2 8, 8 5 13, 238 आंसर आ गया ये वाला। तो ये तरीका भी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा समझना है। A chef mixes two types of flour. One consisting costing 180 रुपये, ये 220 रुपये पर केजी है, और थर्ड टाइप ऑफ फ्लोर से मिक्स करा। रेशियो ऑफ 3 टाइप्स मिक्स 2 3 4, तो 2 3 और 4 ये रेशियो है। इसका 180 है कॉस्ट, इसका 220 है, और थर्ड का मान लेते हैं x है, और टोटल प्राइस ऑफ मिक्सचर जो है 240 है। तो 4 3 7 8 9, 9 है जो रेशियो में, उसका प्राइस है 240। तो बस ये सबको इक्वल होना पड़ेगा, तो ये 180 दूना 360, 220 दिया ही 660, प्लस 4x, इसमें भी 4x प्लस करेंगे, ये भी प्लस है, ये आना चाहिए 0, 936, 2160 के इक्वल आना चाहिए। तो ये कितना है, 6 6 12, 10 20, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। 4x की वैल्यू हो जाएगी 2160 माइनस 10 20, जो कि है 0 4 1 1, 1140। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
फोर टू एट या 32 फोर 520 285। तो ये आ गया पहला ऑप्शन। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। इस मॉक में यही था। नेक्स्ट मॉक में चलता हूँ। एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इजी है बट थोड़ा पहली बार अगर मतलब उतना फेमिलियर क्वेश्चन नहीं है। द कॉस्ट ऑफ पर्ल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो कॉस्ट है बोला है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जैसे इक्वल्स टू मान लो कांस्टेंट के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। ये है। तो कॉस्ट ऑफ 25 ग्राम ऑफ पर्ल इज 3000। अब इस लाइन से ना हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस्ट कितना दे रखा है 3000। 3000 इक्वल्स टू के इंटू 25 ग्राम है तो 25 का स्क्वायर मतलब 625 मान लेते हैं। तो अब इसे काट लेते हैं। 25 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 गुना 50 जीरो। और ये आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। हाँ ठीक है। ये आ जाएगी 5 × 25 24। 8 नहीं 4.8 के की वैल्यू है हमारे पास। अब क्या बोला है, ये जो पर्ल है ये जो मोती है ये दो पीस में टूट गई 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में टूटेगी तो इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा। पहले 25 ग्राम था, अब 3:2 के रेशियो में टूट गई तो मतलब 3 2 5, 5 गुना ना तो 5 3 15 15 ग्राम। 5 2 10 10 ग्राम। ये वेट हो गया 15 10 25। एक पार्ट का वेट 15 एक पार्ट का वेट 10 ग्राम है। तो अब ये बोला है कि कितना लॉस हो गया। ठीक है, इस मतलब टूटने से लॉस कैसे होगा देखते हैं। तो ये क्या है, वेट है हमारे पास, ये वेट है। अब कॉस्ट हमें पता है ये कितना है। कॉस्ट इक्वल्स टू 4.8 इंटू वेट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो कॉस्ट निकलेगा मिला के वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट 3000 से कितना कम है वही हमारा लॉस होगा। तो देख लेते हैं। ये कॉस्ट पहले का होगा कितना, यहाँ पे लिखेंगे 15, एक बार 15 रखेंगे एक बार 10 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 225 इंटू 4.8। एक बार कॉस्ट हो गया, फिर दूसरी बार होगा 4.8 इंटू 100। तो ये तो हो गया अपना 480। और 225 इंटू 4.8 कर लेते हैं। तो पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 15 इंटू 15 तोड़ लेते हैं। 15 अट्ठे 120, 15 चौके 60, 72 720.72 हो गया। 15 दूनी 30, 105 108 1080 में 480 प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा 0 16 1560। ये टोटल कॉस्ट आया टूटने के बाद। लेकिन पहले कितना था, पहले था 3000। तो कितना कम हो गया, 40 जोड़ेंगे तो 600, 1600 मतलब 1440। ये इतने का लॉस हुआ 3000 पे। परसेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12 फिर 24 48% आंसर। तो ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी की वैल्यू 90 दे रखी है। तो हमसे पूछा है 1 + 10 ए 1 + 10 बी। और ये 2n दे रखा है तो n की वैल्यू पूछा है। तो इसमें कुछ भी मान लो तुम ए और बी को ऐसा मान लो जिनका सम 90 है, मतलब या तो इसको 45 45 मान लो या फिर 30 60 मान लो, जो तुम्हारा मन हो मान लो। बस कोई ऐसी वैल्यू मत मानो जहाँ पे 10 डिफाइंड ना हो। तो बस कर लेते हैं इसको। कैसे होगा ये, मान लेता हूँ मैं 45 45 दोनों को। तो 1 + 10 है मतलब 1 + 1, 10 है मतलब 10 45 1 हो जाएगा ना। तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 जो कि है 2 × 2 इक्वल्स टू 2n। तो ये कट जाएगा, इनकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो बस हो गया। इस मॉक में भी इतना ही था, 2 क्वेश्चन थे इस मॉक में। एक ये 25वां क्वेश्चन भी है। इसमें तो सिली मिस्टेक हो गई थी। एक ही ऑप्शन चेक करा मतलब मार दिया, दूसरा वाला वो देखा नहीं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता ही होगा। तो ये बोला है कि डिस्टेंस है पॉइंट बी की ओरिजिन से 17 यूनिट्स। तो ओरिजिन 0 0 होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालिए इसकी, तो 0 माइनस
15, 225 प्लस 0 - 3x - 2 मतलब 2 - 3x हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। अब ये हो जाएगा कितना, इसको यहाँ से माइनस करेंगे। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ से, उसका उसके दो रूट्स आएंगे, वही आंसर होगा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस मतलब प्लस 9x² माइनस 6x इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से हो गया 6, 64 इधर आएगा तो ये 64 -60 हो जाएगा ना, 9x² माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कट रहा है देखो, 3 3 9, 2 2 6 20, 3x² माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसके दो रूट आएंगे, वो एक होगा 10/3 होगा -3। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको या तो ब्रेक कर लो या फिर एक मेथड होता है उससे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 20 या 60 -60, ये दो तो दो पार्ट में तोड़ना है। गलत किया क्या कुछ? 15 चौके 60, 12 पचे 60, 60। ओह यहाँ गलती की, यहाँ बाई 12x होगा, 3 × 2 × 2 ना 12x होगा, -12x। तो यहाँ पे 3 -12 होगा, 4x होगा, यहाँ पे 4x होगा, वही सोचूंगे हो क्यों नहीं रहा है। तो आएगा 10 और 6 ना, 10 -6 तो हो जाएगा 10/3, और दूसरा होगा -6/3 मतलब -2। तो एक ये 10/3 और -2 मतलब ये भी होगा करेक्ट, ये भी होगा करेक्ट। बोथ हैंड भी। चौथे मुख में जाता हूँ। इसमें के 22वां क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये था कि बताता हूँ देखो। इसमें बोला है कि अगर एक एंट है, वो सर्कुलर पॉइंट के अराउंड जिसका रेडियस 7 है, 15 राउंड मारती है, तो रेडियस 7 है तो पहले इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, 7 मीटर है, तो 2πr, 2 × 22/7 × 7, तो ये कट जाएगा, तो 44 मीटर ये एक राउंड का है। और 15 राउंड मारा है तो इसने चौके 60, 660, यहाँ पे 660 मीटर। और क्लिक करोगे पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पाई को बोला है 3.14 यूज़ करने को, 22/7 यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देने वाली बात है बस। 3.14 यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे 7 × 2 14 × 3.14 × 15 ये होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 659.40 आएगा आंसर। बस इसमें एक सिली मिस्टेक थी बस। पांचवा, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी थोड़ा लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है। अ बुक पब्लिशर प्रिंटेड 1500 नोटबुक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000, डिस्ट्रीब्यूटेड 300 नोटबुक्स फ्री टू स्कूल्स। अब जो 300 नोटबुक बेच दिया, मतलब फ्री में दे दिया, तो इस पे कुछ इसको इसको तो मतलब नुकसान हुआ, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो फॉर द रिमेनिंग नोटबुक्स ही फिक्स्ड द मार्क्ड प्राइस एट 120 पर नोटबुक एंड अलाउड 20% डिस्काउंट। एडिशनली ही ऑफर्ड वन नोटबुक फ्री फॉर एवरी 5 नोटबुक्स परचेज।
इफ ऑल द नोटबुक्स वर सोल्ड, ओवरऑल इसका गेन या लॉस निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे देखेंगे तो 1500 नोटबुक है और 1,20,000 की दिया है। अब जब इसने वापस इसका माल प्राइस जो है 120 रुपये पर नोटबुक फिक्स करा और 20% डिस्काउंट दिया, तो 120 पर 20% डिस्काउंट दे दिया। इसका 20% कितना होगा? इसका 20% होगा लगभग 24। 10% इसका है 12, 24 होगा 20%। तो कितने में बेचा है बुक्स? तो 120 इंटू 80% में बेचा है, मतलब 4/5, तो 24 बचे, 24 चौके 96, 96 रुपीज़ में ये बुक बेच रहा है। और हर 5 नोटबुक पे एक फ्री दे रहा है, मतलब 1/6 का डिस्काउंट है। वन नोटबुक फ्री फॉर एवरी 5 नोटबुक परचेज। तो 1/6 का डिस्काउंट है, मतलब यह 16.66% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब क्या है कि इसमें 1/6 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 16 - 4 हो जाएगा इसमें से, मतलब 80 रुपये की बुक हो जाएगी हर बुक। और ऐसी ऐसी कितनी बुक है? 300 तो ऑलरेडी जो है ये फ्री में दे चुका है, तो 1500 में से 300 गए, सिर्फ 1200 बुक हैं। और 1200 बुक को 80 रुपये की दे रहा है एक बुक को, 12×8 = 96, 96,000 रुपये का इसने सेल करा। और लेकिन इसने टोटल कॉस्ट कितना लगाया था? 1,20,000। तो इसमें नुकसान कितना हुआ? 4,000 तो कितना, हाँ 4,000 तो इधर हो गया, 20,000 इधर हो गया, तो 24,000 का नुकसान हो गया। कितने पे? 1,20,000 पे। इसका बस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये एक 12 दूनी 24, 20%, 20% का लॉस है। ये सी ऑप्शन। A slice is cut from a circular solid material of diameter 16 inches in such a way that each slice has a central angle 45 degree. What is the area of each slice of that material in square inches? तो ये कैसे होगा? एक सॉलिड मटेरियल, उसमें से सेंट्रल एंगल 45 का मतलब क्या होता है? पहले जैसे एक सर्कल होता है टोटल, तो इसमें अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको एक क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ये होता है सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का। इस क्वाड्रेंट को भी अगर आधे में डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसने यही बोल रखा है कि ये इस टाइप का एक पार्ट निकाला गया है, जैसे पिज़्ज़ा है उसमें से एक स्लाइस निकालते हैं, उस टाइप से समझो। तो अब ये बोला है कि 16 इंचेस इसका डायमीटर है, तो 8 हो जाएगा इसका रेडियस। तो इसमें एरिया पूछा है, तो मान लेते हैं रेडियस 8 है, सेंट्रल एंगल 45 है, तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा 45/360 इंटू 22/7 इंटू R², मतलब 64। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कितना होगा? 8 गुना होगा ये, और ये 8 8 64। ठीक है, ये जगह दूंगा 16, 176/7, ये जगह 7 to the 14, 5 6 7 8 56, नहीं 3 14 36, 7 5 35, एक बचेगा 7 7 और 10 4 28, 25.14, ये हो जाएगा आंसर। 14, a cylinder has a base circumference of 44 and height of 28। तो अभी इसको याद ही रख लो कि अगर 44 सर्कमफ्रेंस होता है तो रेडियस हो जाता है 7। सिंपल है, देखो 2 पाई आर, अगर 44 है तो ये कटेगा 22 हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये 22 से 22 कटेगा, आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे R 7 आ गया, हाइट 28 है ही है, तो वॉल्यूम निकालना है लीटर में। तो बस इसको करते हैं, ये क्या है? सिलेंडर है, तो 22/7 पाई इंटू R², मतलब 49 इंटू 28 H। ठीक है, तो 7 से 23, अब लीटर है ना, तो डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। क्यों? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये 4 7 28, 250, 125,
11 49 और 11 है तो 49 इंटू 11/125 आ रहा है। इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा 9 + 13 539/125। कितनी बार में जाएगा 125, 4 गुना जाएगा 500, तो 4 गुना 390 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 390 बचेगा। कितने बार में जाएगा, 3 गुना कितना होता है 125 का, 375, 3 गुना जाएगा 375, 15 बचेगा 150, तो 4.31 लीटर आएगा आंसर, 4.31, ये सी ऑप्शन हो गया। बस अभी लास्ट एक मॉक करता हूँ, उसके बाद एंड करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बस थोड़ा लेंदी है, मतलब मुझे इतना नहीं लगा। टीना, मीरा और रीना एंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 9, 8 और 5, ठीक है। तो इसको देखते हैं, टीना, मीरा और रीना, 9, इसको 9x मान लेता हूँ, 8x, इसको 5x। अमाउंट, आफ्टर 1 ईयर मीरा इन्वेस्ट अनदर 3 लाख रुपए, ठीक है। 1 साल के बाद मीरा जो है वो 3 लाख इन्वेस्ट करती है, तो 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 1 साल मान लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो मतलब 12 महीने हो गए हैं, अब मीरा इन्वेस्ट कर रही है कितना, मीना मतलब इन्वेस्ट कर रही है 3 लाख, मतलब इसको मान लेता हूँ 3 लाख, और रीना एट द एंड, रीना एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन्वेस्ट 1 लाख, मतलब 1.5 लाख लगभग, तो इसको 30 मान लेता हूँ मैं, 30, ठीक है। इसके आगे 5 जीरो है, वो बाद में लगा लेंगे। 30 है और इंटू 2 साल के बाद करा ना इसने मीना ने, तो 12, अब 2 साल हो गए, मतलब 24 महीने हो गए। अब रीना कर रही है इन्वेस्ट कितना, ये सॉरी ये 30 नहीं होगा, 8x + 30 होगा ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रही है ना। अभी इसको होगा 5x प्लस, कितना इन्वेस्ट करा इसने, 1.5 लाख, तो 15 मान लेता हूँ इसको। जीरो ये 5 है ना, बाद में लगा लूंगा, ये 4 जीरो बाद में लगा लूंगा, इंटू 3 ईयर्स तक टोटल इन्वेस्टमेंट चली है, तो ये 12 है, ये इसको 24, 24 हो जाएगा, 3 साल है ना, 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 12, और यहाँ पे तो 36, ठीक है। 3 साल का हो गया पूरा। बस इसको, अब बोला क्या है कि प्रॉफिट जो है वो 3, 4 और 2 के रेशियो में शेयर हुआ है, तो मतलब ये टोटल ना रेशियो 3, 4 और 2 का रेशियो बनेगा। तो कुछ नहीं, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 से काटेंगे, 12×3 = 36, कम 12×2 = 24, 12×2 = 24, 12 कम 12। अब यहाँ से देखते हैं, देखो ये 9×3 = 27 बन रहा है, 27x बन रहा है, तो 3 का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, ठीक है। 9 टाइम्स है, 9x टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 27x, और ये कितना बन रहा है, 8x प्लस 8 × 16x, मतलब 24x प्लस 60, ये बन रहा है। तो यहाँ से देखो 27x/this = 3/4 रेशियो है, तो मतलब 27x/24x प्लस 60 = 3/4, तो ये काटेगा इसको 9 टाइम्स, 4×4 = 24 और 4, 15×4 = 60, तो हो जाएगा 9x की वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/3, मतलब 5, x की वैल्यू हो गई 5। तो हमारा क्या पूछा है हमसे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो एक का ही निकालेंगे, हो जाएगा सही। तो इसका इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितना था, 9x था ना, तो 9, 9×5 = 45, 45, उसके आगे 5 जीरो, 4 जीरो लगेगा, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45 के आगे 4 जीरो, ये सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 3 पाइप्स DEF फिल अ टैंक इन 5 लीटर पर मिनट, 7 लीटर पर मिनट और 8 लीटर पर मिनट। When all the pipes are open together, they still fill 45% of the tank in 9 minutes. What is the capacity of the tank in liters? तो ठीक है, डी ई और एफ, डी ई और एफ
5 लीटर पर मिनट भर रहा है, ये 7 लीटर पर मिनट और ये 8 लीटर पर मिनट। तो 9 मिनट लेकर खुलेंगे ये लोग। तो 8 5 13 7 21, सॉरी 20 20 × 9, मतलब ये 180 लीटर भर देंगे पानी। और 180 लीटर 45% है टैंक का। अगर ये 45% है तो 100% हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 20, 5 × 4 = 20, 400 लीटर्स कैपेसिटी है टैंक की। ये ऑप्शन 1900। A sector of circular sheet of radius 35 and arc length इतना is cut and a cone is formed by joining the edges। मतलब ऐसे बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है, मान लो इसका ये एक सेक्टर है, ठीक है, इसको कट किया गया, इसको निकाल के बाहर करेंगे ऐसे मान लो, और इससे कोन बना लिया, मतलब इसको ऐसे फोल्ड करके इस पे ज्वाइन करेंगे तो एक कोन बन जाएगा। ठीक है, तो उस कोन का मतलब इसका जो आर्क लेंथ है, ये लेंथ है, ये है टोटल 132, और सॉरी हाँ रेडियस है 35, ये रेडियस है 35 और आर्क लेंथ है 132। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है, तो बस ये जो 35 है ना, ये जब फोल्ड करेंगे तो स्लैंट हाइट बन जाएगी 35, तो स्लैंट हाइट एल की वैल्यू हो जाएगी 35। और ये जो 132 है, ये बन जाएगा उस बेस का, जो कोन होता है उसका जो बेस होता है, ये उसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा, ये आर्क लेंथ। तो 132 हो जाएगा 2πr की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आर निकल जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 132/2 × 22 × 7, तो 11 से 2 गुना, 11 से एक बार 2 बार, तो सीधा ट्वेल्व, सीधा 6, 21 आ जाएगा रेडियस। ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा, देखो ये 21 रेडियस है और स्लैंट हाइट है 35। ठीक है, तो देखो ये 7 का 3 गुना है, ये 7 का 5 गुना है, तो 3 4 5 का होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 7 का 4 गुना कितना 28 हो जाएगा। ये हाइट 28 हो जाएगी इसकी। बस हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, कौन का वॉल्यूम निकल जाएगा। कौन का वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर, नहीं नहीं 21 का स्क्वायर, सॉरी। 21 का स्क्वायर इंटू 28 एच, ये हो गया वॉल्यूम। 7 × 21, ये 21 कट जाएगा, 22 × 21 × 8, तो 8 × 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट फिक्स आना चाहिए, सब में आ रहा है। ये देखो 22 11 × 2 है, तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं, 9 1 10, 10 6 16, 3 2 5, 16 -5 11, तो ये डिविजिबल हो सकता है। 4 1 5, 6 5 11, 5 3 8, 11 और 8, 11 में से 8 गया, नहीं होगा ये डिविजिबल। 2 1 3 और 6 3 9, 8 4 12, 9 और 3 नहीं, ये भी नहीं होगा डिविजिबल। 6 1 7, 7 6 13, 9 5 14, ये भी नहीं होगा डिविजिबल, तो यही आंसर होगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कर लेना है, 22 इंटू 21 इंटू 28, यही आंसर आ जाएगा 12 936। रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज 12:13। तो ऐसे मानता हूँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो है, ये है 12:13। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 2116। 2116 है 46 का स्क्वायर। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो सम का स्क्वायर है, मतलब सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ये सम हो गया, इसका स्क्वायर जो है ये दे रखा है 2116। तो मतलब सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा 46। इफ द थर्ड नंबर इज 4 लेस देन द फर्स्ट नंबर, मतलब जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 4 कम है। ठीक है, तो पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, तो यहाँ पुट करते हैं थर्ड नंबर इसकी वैल्यू, तो ये सेकंड, और यहाँ पे जगह इसमें पुट करेंगे ना, इसमें पुट कर रहा हूँ, तो सेकंड प्लस फर्स्ट -4 = 46, तो इधर जाएगा
46 हो जाएगा 50। तो सेकंड और फर्स्ट का सम 50 है। यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड 13 12 25 है। 25 का मतलब 2 गुना है 50 ना। तो मतलब ये फर्स्ट नंबर जाएगा 12 का 2 गुना 24, सेकंड नंबर 13 का 2 गुना 26। तो सेकंड नंबर पूछा है, 26 आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। अखिल डिसाइडेड टू फिल द फ्लोर ऑफ his square bedroom using tiles which were each tile in a square dimension 1 into 1 meter and dimension of the bedroom is 4 into 4 meters। तो एक बेडरूम है इसका, हिल का, ऐसे ये 4 into 4 मीटर का बेडरूम है और इसके पास टाइल्स हैं जो कि हैं ऐसे 1 into 1 मीटर की ना। तो अब इसको ये टाइल्स से ये पूरे रूम में फ्लोरिंग करनी है। तो इसके पास वाइट और ऑरेंज है कलर की टाइल्स हैं। वाइट वाली 70 रुपए की, ऑरेंज वाली 60 रुपए की है। ऑल द वाइट टाइल्स आर फिटेड अलोंग द एजेस। मतलब ऐसे एजेस के अलोंग ना वाइट टाइल्स लगानी है, ऐसे इस टाइप से पूरे एज पे वाइट टाइल लगेगी और जो बीच में आएगा यहाँ पे टाइल्स आएंगी, बीच वाली टाइल्स, ये वाली टाइल और जैसे ये वाली टाइल्स, ये सब ऑरेंज कलर की लगेंगी। तो बस ये बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो बस पहले टोटल टाइल्स कितनी होंगी, तो 4 into 4 बाई 1 into 1, तो मतलब 16 टाइल्स टोटल होंगी। देखते हैं, ये 4 into 4 है ना, तो ये 1 into 1 की टाइल है, 1 into 1 की टाइल। तो ऐसे 1 2 3 4 और ऐसे भी 1 2 3 और 4 टाइल लगेंगी। तो एच पे टोटल टाइल कितनी लग जाएंगी वाइट वाली, ये वाइट टाइल है, तो वाइट टाइल कितनी लगेंगी एच पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 8 9 10 11 12 टाइल लगेंगी टोटल। कैसे, 1 2 3 4 इंटू 1 2 4 3 12, ठीक है 12 टाइल लगेंगी ऐसे टोटल। ऐसे में करना मतलब कि ये 4 है, यहाँ भी 4 होंगी, यहाँ बीच में 2 है, यहाँ 2 होंगी, तो 4 4 8, 2 10 2 12, टोटल 12 टाइल्स बनेंगी वाइट वाली। तो वाइट वाली है 12 टाइल्स। और ऑरेंज वाली कितनी होंगी, बीच में आएंगी ऑरेंज वाली, तो ऑरेंज वाली कितनी होंगी, जैसे यहाँ एक है, फिर एक इधर है, इधर ऐसे टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 यही ऑरेंज ऑरेंज होंगी, बाकी सब ये कोने की सारी वाइट है, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा साफ से बनाता हूँ ताकि समझ आए। ऐसे है देखो, 1 2 3, ये चौथी टाइल, ये 1 2 3, ये चौथी टाइल, 1 2 3 और ये चौथी टाइल, ये 2 3 चौथी टाइल बीच में, ऐसे। तो ये सारी वाइट है, वाइट और ये बीच में ऑरेंज है, 1 2 3 4। तो ये ऑरेंज की 4 है टाइल्स। तो 70 रुपए की वाइट वाली है, तो 12 into 70 कर देंगे, तो जाएगा 840 रुपए की। और 60 की ये है, तो 4 into 60 कर देंगे, 240। तो 840 और 240 को सम ले लो, तो हो जाएगा 1080। ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। तो 1080 ये है, बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो बस भाई यहीं तक रखता हूँ। बताना कि इसमें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो। मैं हर हफ्ते में एक बार ऐसे एनालाइज कर दिया करूँगा मॉक्स को, 4 5 को साथ में।